हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये क्लास 9th का साउंड चैप्टर का पार्ट 8 है। इसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग जानते हैं 20 किलो हर्ट्ज से हायर फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट सच एज स्पाइरल ट्यूब, ऑड शेप मशीन एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। देखिए, अल्ट्रासाउंड का यूज़ हम लोग वैसे पार्ट को क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ जिस पार्ट तक हम लोग आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, जिस पार्ट को क्लीन करना मुश्किल होता है, जैसे स्पाइरल ट्यूब। सपोज कीजिए कि ये एक स्पाइरल ट्यूब है एंड इसको साफ़ करना है। इसके अंदर सपोज कीजिए कि इधर डस्ट बैठा हुआ है, इसको साफ़ करना है। तो हाथ से तो हम लोग इसको साफ़ कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट को साफ़ करने के लिए, ऐसे पार्ट को साफ़ करने के लिए, क्लीन करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। या फिर कोई ऑड शेप्ड मशीन है, कोई बड़ा सा मशीन है जिसके इंटरनल पार्ट को क्लीन करना है, वैसे पार्ट को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को भी क्लीन करने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो देखिए, इस मेथड में हम लोग एक इस तरह से, एक सपोज कीजिए कि एक टब है, ये कोई कंटेनर है, इसमें हम लोग क्लीनिंग एजेंट डाल देते हैं। ऐसा सॉल्यूशन डालते हैं जो कि साफ़ करने का काम करता है। जैसे घर में जो डिटर्जेंट पाउडर का जो सॉल्यूशन होता है वो एक क्लीनिंग एजेंट होता है। उसी तरह हम लोग, या फिर पेट्रोल भी एक अच्छा क्लीनिंग एजेंट माना जाता है। तो ये सपोज कीजिए कि ये क्लीनिंग एजेंट है एंड इसमें हम लोग इस ट्यूब को इस तरह से डाल देते हैं। ये ट्यूब इसके अंदर है एंड इसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड को पास करवाते हैं। आप लोग जानते हैं अल्ट्रासाउंड एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है एंड साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। तो जब साउंड इससे प्रोड्यूस होता है तो इस सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। उस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल होता है वो डस्ट पार्टिकल भी वाइब्रेट करने लगता है एंड इस ट्यूब से डीअटैच हो जाता है एंड बाहर निकल जाता है। एंड इस तरह से हमारा ये जो पार्ट है, ये जो कंपोनेंट है, वो क्लीन हो जाता है। इस फिगर में देखिए, इस ऑप्टिकल्स को, इस चश्मा को साफ़ किया जा रहा है। ये देखिए, क्लीनिंग सॉल्यूशन है, ये क्लीनिंग सॉल्यूशन है। इसमें ये जो डर्टी ग्लास जो है, देखिए इस पर ये डर्ट बैठा हुआ है, इसको इसमें डाल करके एंड इससे अल्ट्रासाउंड पास करवाएगा। एंड अल्ट्रासाउंड पास होने की वजह से इसमें बहुत तेज़ी से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। एंड इस पे जो डस्ट पार्टिकल होता है वो डीअटैच हो जाता है इस ग्लास से एंड ग्लास साफ़ हो जाता है। ये देखिए, साफ़ होने के बाद कैसा दिखने लगता है। नेक्स्ट है, इट यूज टू डिटेक्ट फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक। मेटल ब्लॉक में फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेटल ब्लॉक में फ्लॉज का मतलब होता है कि अगर ये कोई मेटल है, इसके अंदर कोई क्रैक है या नहीं, ये पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए, एक तरफ से अल्ट्रासाउंड हम लोग पास करवाते हैं मेटल में एंड दूसरी तरफ रिसीवर लगा होता है जो कि डिटेक्ट करता है अल्ट्रासाउंड को, कि अल्ट्रासाउंड इससे निकल करके वापस इधर आया कि नहीं। तो ये देखिए, ये नॉर्मल मेटल ब्लॉक है जिसके अंदर कोई भी फ्लॉज नहीं है। तो जब अल्ट्रासाउंड इससे पास होता है, हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव है जो कि सॉलिड के थ्रू भी पास होता है। इनफैक्ट सॉलिड में साउंड का वेव सबसे ज़्यादा, साउंड का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है। तो अल्ट्रासाउंड जब हम लोग इस नॉर्मल मेटल ब्लॉक के साथ के थ्रू पास करवाएंगे तो ये इस मेटल ब्लॉक के थ्रू इजीली पास हो जाएगा एंड डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ, अल्ट्रासाउंड वेव इधर पार हुआ है। बट जब मेटल ब्लॉक में अगर कहीं फ्लॉज है, कहीं पे क्रैक रहता है, तो जब अल्ट्रासाउंड उस क्रैक तक पहुंचता है तो यहाँ पे ये फिर क्रॉस नहीं कर पाता, ये रिफ्लेक्ट कर जाता है एंड इधर जो डिटेक्टर लगा होता है वहाँ तक ये अल्ट्रासाउंड वेव पहुँच नहीं पाता, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, जो कि जिसके वजह से अल्ट्रासाउंड जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाया। एंड इस तरह से हम लोग मेटल ब्लॉक में फ्लॉज को डिटेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इट यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी सच एज लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज, किडनी, यूटेरस एंड हार्ट। देखिए, अल्ट्रासाउंड का यूज हम लोग ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको भी डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। आप लोग सुने होंगे किसी प्रेग्नेंट लेडी को कि वो अल्ट्रासाउंड करवाने जा रही है, या फिर किसी के पेट में दर्द होता है, या फिर किसी को किडनी में स्टोन होता है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड से ही पता चलता है। तो अल्ट्रासाउंड, ये मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, ये एब्डोमेन का पार्ट है मान लीजिए, एंड यहाँ पे कोई ऑर्गन है। तो अल्ट्रासाउंड जब इसके थ्रू, जब इस बॉडी का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करवाया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड जाता है, ये मान लीजिए कि लीवर है,
लिवर पे जाता है एंड वापस ये टकरा करके रिफ्लेक्ट होता है एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है एंड कंप्यूटर पे इसका इमेज जनरेट करता है। एंड इस लिवर का इमेज हम लोगों को इस तरह से कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आता है, मॉनिटर पे नज़र आता है। तो इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन का भी, जैसे ये लिवर हो गया, किडनी का भी इसी तरह से इमेज जनरेट किया जाता है, या फिर पैनक्रियाज या गॉल ब्लैडर, ये सब का इमेज इसी तरह से जनरेट किया जाता है। एंड इस इमेज को ये मान लीजिए कि एक लिवर मतलब डिजीज्ड लिवर का एक इमेज यहाँ पे बना इस मॉनिटर पे, एंड एक नॉर्मल लिवर का ये इमेज बना, तो दोनों में डिफरेंस से पता चल जाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। मतलब जिस लिवर में प्रॉब्लम होता है वहाँ पे कुछ टिश्यू जो है ठीक हो जाता है, या फिर टिश्यू में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसका इमेज नॉर्मल इमेज से नहीं मिलता, एंड इस तरह से पता लगाया जाता है कि इसके लिवर में या इसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, इसकी किडनी में स्टोन है। देखिए ये जो टेक्निक है पिक्चर ऑब्टेन करने का मॉनिटर पे, इसी को अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है, लेकिन जनरल लैंग्वेज में हम लोग अल्ट्रासाउंड ही बोल देते हैं। डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन पेज पे लिख देता है कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, बट एक्चुअली उसको अल्ट्रासोनोग्राफी कहा जाता है। द यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव टू इन्वेस्टिगेट द एक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। इसी तरह से जो हार्ट के फंक्शन को, मतलब हार्ट के स्ट्रक्चर को जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का जो यूज किया जाता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। मतलब अल्ट्रासाउंड के थ्रू ह्यूमन हार्ट की इमेज को ऑब्टेन करना, इस प्रोसेस को इकोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन आर यूज टू मॉनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फिटस इनसाइड द मदर रूम्स। जैसे मैंने भी बताया कि कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो भी रेगुलर इंटरवल पे अल्ट्रासाउंड करवाती है, तो उससे पता चलता है कि फिटस मतलब जो उसके उम्ब में, जो पेट में जो बेबी है, उसका डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं, बेबी का ग्रोथ सही से हो रहा है या नहीं, बेबी में कहीं कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं है, ये सब पता चलता है अल्ट्रासाउंड से। देखिए ये एक्सरे से भी हम लोग पता कर सकते हैं, बट अल्ट्रासाउंड करवाना सेफ होता है, क्योंकि एक्सरे जो होता है वो बेबी के सेल के लिए खतरनाक हो सकता है। इट यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन इनटू फाइन ग्रेन। देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव होता है, जो कि बहुत तेज़ी से बहुत हाई वाइब्रेशन करवाता है, जिससे हम लोग किडनी में अगर कोई स्टोन हुआ है उसको ब्रेक करवा सकते हैं उस वाइब्रेशन से। तो इस तरह से किडनी स्टोन को ब्रेक करने के भी यूज आता है। ये देखिए फिटस का अल्ट्रासाउंड है, ये एक ह्यूमन हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। ये देखिए 4 चैम्बर नज़र आ रहा है आपको, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होता है। तो ये इस तरह से हम लोग वेरियस यूज करते हैं अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड का सोनार डिवाइस में। देखिए सोनार एक एक्रोनेम है, जिसमें एसओ का मतलब होता है साउंड, एन फॉर नेविगेशन, ए फॉर एंड आर फॉर रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग ये सोनार का फुल फॉर्म होता है। दिस डिवाइस इज यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ सी और लोकेट द अंडर वाटर थिंग्स लाइक सोल्स ऑफ फिश, शिपरेक एंड इनेमी सबमरीन। देखिए ये एक साउंड नेविगेशन डिवाइस होता है, जो कि यूज आता है सी के डेप्थ को मेजर करने के लिए, कि सी का डेप्थ कितना है, या फिर सी में कोई टूटा हुआ शिप तो नहीं है। किसी शिप का अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस शिप को फाइंड करने के लिए यूज आता है। या फिर इनेमी का सबमरीन आपको पता है कि पानी के अंदर होता है, समुद्र में अंदर रहता है, तो किसी इनेमी का सबमरीन समुद्र में है कि नहीं, ये पता करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे ही बेस्ड होता है, ये सोनार सिस्टम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे बेस्ड होता है। ये देखिए ये एक नॉर्मल शिप है, जिसमें सोनार जो सिस्टम है, जो सोनार जो एक डिवाइस है, इसमें फिट होता है, जिसमें एक ट्रांसमीटर होता है एंड एक रिसीवर होता है। तो ये ट्रांसमीटर हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड मतलब अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, एंड ये अल्ट्रासाउंड वाटर में ट्रेवल करके इस तरह से नीचे आता है, एंड जहाँ पे हार्ड सरफेस होता है, ये मान लीजिए कि समुद्र का सतह है, यहाँ से आएगा एंड ये टकरा करके वापस जाता है, एंड ये जो रिसीवर लगा होता है ये रिसीव कर लेता है कि अल्ट्रासाउंड वापस आ गया। तो देखा जाता है कि कितना टाइम लगा अल्ट्रासाउंड को यहाँ पे आने में एंड यहाँ से वापस जाने में। सपोज कीजिए कि ये
अल्ट्रासाउंड यहाँ से ट्रांसमिट हुआ एंड यहाँ पे रिसीव हुआ, इसके बीच में 4 सेकेंड का इंटरवल था, मतलब 4 सेकेंड में साउंड गया एंड वापस आ गया। तो हम लोगों को पता करना है कि इसका डेप्थ कितना है। तो हम लोगों को पता है कि वाटर में साउंड का स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड होता है। वाटर में साउंड का स्पीड 1500 मीटर पर सेकेंड होता है एंड साउंड को यहाँ से यहाँ आने में एंड यहाँ से वापस जाने में 4 सेकेंड का टाइम लगा, मतलब यहाँ से नीचे आने में साउंड को 2 सेकेंड का टाइम लगा होगा। तो साउंड जब वाटर में 1 सेकेंड में 1500 मीटर जाएगा तो 2 सेकेंड में 3000 मीटर चला जाएगा। इसका मतलब कि ये जो डेप्थ है ये 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर का डेप्थ है। तो इस तरह से हम लोग समुद्र के डेप्थ को यूज़ करने के लिए सोनार सिस्टम का यूज़ करते हैं। या फिर मान लीजिए कि ये समुद्र है एंड यहाँ पे एक सबमरीन है इनेमिगा, तो जब ये साउंड यहाँ पे जाएगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से चला आएगा, वापस आ जाएगा, रिसीवर के पास आ जाएगा। तो ये ऐसे समझिए, ये मान लीजिए कि सबमरीन है एंड यहाँ से ये साउंड, ये जो है ट्रांसमीटर साउंड इस तरह से ट्रांसमिट कर रहा है एंड ये सारा साउंड वापस रिसीवर के पास जा रहा है इस तरह से। तो देखिए साउंड जब इससे टकरा करके यहाँ पे आएगा तो ये टाइमलेस टाइम लेगा। इस सबमरीन से टकरा करके जो साउंड रिसीवर तक पहुँचेगा वो कम टाइम में पहुँचेगा एंड ये जो समुद्र के सतह से टकरा करके जो साउंड रिसीवर तक पहुँचेगा ये ज़्यादा टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने में, जिससे पता चल जाता है कि बीच में कुछ ऑब्जेक्ट है। एंड इस तरह से हम लोग सबमरीन का पता कर लेते हैं। या फिर अगर कोई टूटा हुआ जहाज़ है जो कि समुद्र के अंदर एक्सीडेंटली चला गया एक्सीडेंट होने के बाद, तो इसको भी इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं। यहाँ से भी अल्ट्रासाउंड वेव जो है टकरा करके रिसीवर तक जाता है एंड इस तरह से हम लोग उसको भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये फिश है, फिश को लोकेट करने के लिए यूज आ रहा है। देखिए यहाँ से साउंड वेव टकरा करके, ये देखिए अल्ट्रासाउंड आ रहा है एंड यहाँ से टकरा करके वापस जा रहा है, तो इससे पता चल जाएगा कि बीच में कोई ऑब्जेक्ट है एंड इस तरह से हम लोग फिश को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए डेप्थ मेजर करने के लिए यूज आता है। यहाँ पे ये अल्ट्रासाउंड वेव आ रहा है नीचे एंड सतह से टकरा करके वापस जा रहा है एंड इस तरह से फिर जितना जो टाइम लगेगा इसको ट्रैवल करने में उससे हम लोग इसके डेप्थ का मेजरमेंट कर लेते हैं। ये देखिए एक सबमरीन है, इस तरह से साउंड वेव जा रहा है एंड रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रहा है, रिसीवर इसको रिसीव करेगा और फिर उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एंड इस तरह से हम लोग सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखिए साउंड का जनरली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लाउडनेस, पिच एंड एक टिम्बर होता है जिसको क्वालिटी भी कहा जाता है। ये साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग साउंड वेव का अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं जिसमें था वेलोसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स था साउंड वेव का। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो देखिए फर्स्ट है लाउडनेस। द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर्ड ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग आवर ईयर पर सेकेंड। देखिए लाउडनेस जो है बताता है कि कितना एनर्जी से, मतलब जो साउंड है उसमें कितना एनर्जी है। मतलब अगर हाई एनर्जी के साथ किसी साउंड को, मतलब हाई एनर्जी के साथ अगर साउंड प्रोड्यूस किया जाए तो उस साउंड का लाउडनेस ज़्यादा होगा। जब आप चिल्ला करके बोलते हैं उस वक्त आपको ज़्यादा एनर्जी का यूज़ करना होता है एंड उस वक्त लाउडनेस आपकी आवाज़ का ज़्यादा होता है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। हम लोग एम्पलीट्यूड जब पढ़ रहे हैं तो उस वक्त हम लोगों ने बात भी करा था कि जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है उस केस में साउंड का लाउडनेस ज़्यादा होता है। ये देखिए ये एक अगर साउंड वेव का डायग्राम है तो ये इसका एम्पलीट्यूड शो करता है। ये जो पार्ट है, ये जो लेंथ है, ये एम्पलीट्यूड दिखाता है। तो ये जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा। ये दूसरा साउंड है मान लीजिए, तो इसका एम्पलीट्यूड ये ज़्यादा है तो इसके ये ज़्यादा लाउड होगा। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल एंड हम लोग ये भी जानते हैं कि साउंड के लाउडनेस को डेसिबल में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है पिच। पिच के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है किसी साउंड का, उस साउंड का पिच हाई होता है एंड फ्रीक्वेंसी कम होता है तो पिच कम होता है। देखिए
लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे एंड पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, लाउडनेस ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, पिच ज़्यादा होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाई विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस। देखिए ये दो साउंड वेव का डायग्राम है। इसी पे ही दूसरा भी बनाते हैं। ये सेकेंड साउंड का मान लीजिए कि ये ब्लू वाला सेकेंड साउंड का डायग्राम है। तो देखिए एम्पलीट्यूड दोनों साउंड का सेम ही है, मतलब दोनों साउंड का लाउडनेस सेम होगा। एम्पलीट्यूड अगर दोनों साउंड का सेम है तो दोनों साउंड का लाउडनेस सेम होगा। बट फ्रीक्वेंसी देखिए, यहाँ तक मान लीजिए कि 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में जो ग्रीन वाला जो साउंड है उसका देखिए कितना वेव कंप्लीट हुआ, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 2 2.5 फ्रीक्वेंसी है। एंड ब्लू वाले का 1 2 3, ब्लू वाले का 3 फ्रीक्वेंसी है। मतलब 1 सेकेंड में इसका ग्रीन वाले का 2.5 वेव प्रोड्यूस हो रहा है एंड ब्लू वाले का 3 वेव प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब ब्लू वाले साउंड का फ्रीक्वेंसी 3 हो गया एंड ग्रीन वाले साउंड का फ्रीक्वेंसी 2.5 हो गया। तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो लाउडनेस सेम है बट फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका पिच ज़्यादा होगा एंड जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका पिच कम होगा। तो ये मेल के केस में जनरली पिच कम होता है एंड फीमेल के केस में पिच हाई होता है। मतलब फीमेल का जो वॉइस होता है उसका पिच हाई होता है। तो हम लोगों को पता चल जाता है अगर कोई लेडी बोल रही या फिर कोई मेल बोल रहा है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन सा आवाज़ मेल का है एंड कौन सा आवाज़ फीमेल का है। आवाज़ में जो पतलापन होता है ना उसी को पिच कहा जाता है। तो जनरली जितना ज़्यादा पिच होता है उतना ज़्यादा आवाज़ पतला होता है। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो देखिए लाउडनेस डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड पे, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस। एंड पिच डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा पिच, मतलब उतनी पतली आवाज़। थर्ड है टिम्बर या क्वालिटी। टिम्बर को क्वालिटी कहा जाता है। देखिए दो साउंड जिसका एम्पलीट्यूड सेम है एंड फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है उसको भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गिटार का साउंड है एंड एक वायलिन का साउंड है या फिर फ्लूट का साउंड है। तो आप ये दोनों साउंड को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दोनों पे सेम नोट बजाइए। जैसे नोट जानते हैं सी डी, ये सारा नोट होता है, सी डी ई एफ या फिर सा रे गा, इसको हिंदी में कहा जाता है। तो अगर आप गिटार पे सा बजाइए एंड फ्लूट पे सा बजाइए या फिर वायलिन पे सा बजाइए, सबका फ्रीक्वेंसी सेम होता है बट आप पहचान लीजिएगा कि कौन सा साउंड गिटार का है, कौन सा साउंड वायलिन का है या फिर कौन सा साउंड ये फ्लूट का है। तो ये जो क्वालिटी होता है जिससे आप पहचान लेते हैं कि कौन सा गिटार का साउंड है कौन सा वायलिन का है, इसी को टिम्बर कहा जाता है, इसी को क्वालिटी ऑफ साउंड कहा जाता है। टिम्बर इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। मतलब जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड सेम है, पिच एंड लाउडनेस सेम है, उस साउंड के बीच में भी जो डिफरेंस होता है उसी को टिम्बर कहा जाता है, उसी को क्वालिटी कहा जाता है। तो ये था साउंड का 3 क्वालिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।